जाली हुकूमत से यही वो है कि इस मुल्क को पे रहम करें। आपने बहुत पैसा बनाना था, आपने आइंदा नस्लों के लिए भी बना दिया। आप इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराएं। और ये जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया और रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वो बैठे हुए हैं, तो ये ही वाहिद हल है इस मुल्क को बचाने का कि हमें एक साफ और शफाफ इलेक्शन कमीशन पहले और उसके बाद साफ और शफाफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को एक फस्ताई हुकूमत बना दिया है। उसमें दर्जाबंदी जो डेमोक्रेसी की जो इंडेक्सिंग है उसमें हम नीचे आए हैं और वो अथॉरिटेरियन स्टेट्स में शामिल हो गया है। ऐसे हालात में इस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा, इस मुल्क में कौन टूरिज्म करेगा? तो ये सारे चीजें हैं जिसको कि पाकिस्तान के अवाम ने भी देखना है और वो लोग जो कि इस वक्त फैसला साजी कर रहे हैं उनको मुल्क के मुस्तकबिल को देखना है, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारा रोज का अदालतों में चक्कर लगाना, शहर शहर जाना, केसेस में पेश होना, सब अवाम के सामने है। आज इस हुकूमत का जो फस्तायत का चेहरा है, सिर्फ वो दिखाने के लिए हम और हमारे सारे लीगल काउंसिल्स और अपोजिशन लीडर सेनेट यहाँ पर पेश हुए हैं। हमारे कारकुन जो 10 मई से जेलों के अंदर हैं, उनकी बेल्स नहीं हो रही। हमारी लीडरशिप वजीर आजम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, हम क्या कहते हैं अदालतों से? हम क्या किसके लिए अदालतों में पेश होते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर कर रहे हैं? आप हमें फेयर ट्रायल दें, लेकिन यहाँ पर फेयर ट्रायल के हालात ये हैं कि हमारी जो साल के बाद जो हमारी जमानतें हुई थी, इस हुकूमत वक्त के पास इतना फालतू का टाइम है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन अदालतों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन जमानतों को चैलेंज करने आई है। एक एस्टीमेट इस बात का भी लगाया जाए कि 9 मई के बाद एक पार्टी को, एक लीडर को दीवार से लगाने के लिए किस तरह से इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने रेड किए, अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से उनके घरों पे रेड्स पर, हमें अदालतों में लाने ले जाने पर और इसी तरह की पिटिशंस करने पर और अवाम को दबाने पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो सिर्फ तहरीक इंसाफ को, वजीर आजम इमरान खान को और हम जैसे कारकुनों को दबाने के लिए है। चैंपियंस ट्रॉफी से तो हम बाहर हो गए, लेकिन इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने वुज़रा की आधी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। इनके क्रेडिट पर अगर हम देखें तो आज सिर्फ ये है, वुज़रा की तादाद, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा करना, अपनी मर्जी के लिए 26वीं तरमीम पास करना, अपनी मर्जी के कवानीन लाना, या उसके अलावा तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान को दबाने की कोशिश करना। इस सारी चीजों के बावजूद और आप सबके ऊपर पीका एक्ट लेकर आना, आज जिस तरह की फस्तायत का मुकाबला 2 साल से तहरीक इंसाफ कर रही थी, अब हर तबका कर रहा है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम तो सह रहे हैं, हंस के सह रहे हैं, मुस्कुरा के सह रहे हैं, इनकी तरह रोना पिटना डाल के नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी हम सिर्फ इतना कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत बचाने के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए हमारा लीडर, हम सब खड़े रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आप FIR करें, आप जेलों में डालें, या आप हमें अदालतें फिराएं, हम इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। क्या किया कल आपने? एक ऑपोजिशन अलायंस को एक होटल के अंदर
آپ ایک کانفرنس کرنے سے گھبرا رہے تھے. پنجاب کے اندر آپ ہمارے کنونشنز کروانے سے گھبرا رہے ہیں. جلسہ تو مینار پاکستان پہ بڑی دور کی بات ہے, لیکن میں آج, جیسے میں ہر جگہ چیلنج کرتی ہوں, ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں یہ چیلنج کرتی ہوں اس موجودہ حکومت کو کہ آپ تو کرتے ہیں نا کبھی نارووال میں جلسیاں, کبھی ڈی جی خان میں جلسیاں. آپ ایک سیاسی ورکر, مجھے کسی بھی ایک کو صرف مینار پاکستان پر ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں, راستے کھول دیں, عوام پہ ریڈ نہ کریں, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مینار پاکستان کیا 10 ایسی جگہیں ہم آپ کو بھر کے دکھائیں گے. کیونکہ عوام صرف ایک لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. آپ جس حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں نا, اصل میں اس کا حقدار آپ نے جیل میں بٹھایا ہے. اسی لیے اس کی تصویر سے ڈرتے ہیں, اس کے نام سے ڈرتے ہیں, اس کی عدالت پیشیوں سے ڈرتے ہیں, اس کی فیملی میٹنگ سے ڈرتے ہیں. ہماری جیلیں آپ کی طرح 5 اسٹار ہوٹلز نہیں تھیں. ہمیں تو جیل مینولز کے لحاظ سے بھی آپ لوگوں نے کوئی سہولیات نہیں دی تھی. اور آج بھی جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, کتابوں کا ایکسس نہیں ہے, ٹی وی کا ایکسس نہیں ہے, اخبار کا ایکسس نہیں ہے, اور جس طرح کے سیلز کے حالات ہیں اس کے باوجود بھی وہ ایک لیڈر مسکرا کر کہتا ہے کہ میں عوام کی حقیقی آزادی لیے بغیر نہیں آؤں گا. تو مان لیں آپ ہار گئے ہیں, اور وہ وہاں کھڑا ہو کر مسکرا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عوام کے حق کی جنگ جیت رہا ہوں. اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, اور ایک ہی لیڈر ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے, وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. گڈ, تھینک یو جی.